भारतीय मूल के मशहूर ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सलमान रुश्दी पर बड़ा हमला करने के बाद उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। उनकी एक आंख की रोशनी चली गई है, जबकि एक हाथ ने काम करना तक बंद कर दिया है। अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के न्यूयॉर्क में अगस्त महीने में साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें एक अनजान शख्स ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। इसमें घायल हुए मशहूर साहित्यकार सलमान रुश्दी की एक आंख की रोशनी तक चली गई। उनके एक हाथ ने काम करना भी बंद कर दिया है। अगस्त के महीने में सलमान रुश्दी पर हमला हुआ था और अब उनके स्वास्थ्य से जुड़ी ताज़ा जानकारी सामने आई है। इस जानकारी को उनके एजेंट एंड्रयू वायली ने मीडिया के साथ शेयर किया है। उनके ऊपर हमला करने वाला आरोपी न्यू जर्सी की एक जेल में बंद है। हमले के बाद एक हेलीकॉप्टर से उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। बताया जा रहा है कि सलमान रुश्दी पर हमले के बाद स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी उनके एजेंट एंड्रयू वायली ने एक स्पेनिश अखबार को इंटरव्यू के दौरान दी, जिसमें उन्होंने इस बारे में बात करते हुए बताया कि ये हमला किस तरह का था। उन्होंने बताया कि इस दौरान लोग कितने डर गए थे। सलमान रुश्दी के हमले को गंभीर बताते हुए उन्होंने बताया कि उनके गले में 3 गहरे घाव थे, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी चली गई और एक हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया। एक हाथ ने काम करना इसलिए बंद किया क्योंकि उनकी हाथ की नसें काट दी गईं। तो वहीं उनके एजेंट सलमान रुश्दी की लोकेशन के बारे में जानकारी देने से साफ मना किया। उन्होंने कहा कि ये नहीं दे सकते क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। एंड्रयू ने यह भी बताया कि वो अभी अस्पताल में हैं या वो डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच गए, इस बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। इस बारे में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये बड़ी बात है कि वो जिंदा बच गए। सलमान रुश्दी पर हुए हमले की भारत ने भी निंदा की थी। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत हमेशा हिंसा और चरमपंथ के खिलाफ खड़ा रहा है। हम सलमान रुश्दी पर हुए भयानक हमले की निंदा करते हैं और हम उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थनाएं करते हैं, कामना करते हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। बता दें कि सलमान रुश्दी पर हुए हमले की वैश्विक स्तर पर निंदा की गई थी। तो वहीं हमले के बाद ईरान ने हमलावर के साथ किसी भी तरह का कोई जुड़ाव या फिर कोई संबंध होने से साफ इनकार कर दिया था। जाहिर है कि सलमान रुश्दी का जन्म मुंबई में हुआ था, जिसके बाद उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस के प्रकाशन के बाद ईरान के अयातुल्ला खामनेई ने 1989 में उनके खिलाफ फतवा जारी किया था। इस वजह से सलमान रुश्दी ने अपनी जिंदगी के कई साल छिपकर गुजारे। वो यहाँ से वहाँ छिपकर भटकते रहे। हालांकि पिछले 2 दशकों में देखा गया कि वो अब स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे थे। लेकिन ये जो खबर आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी कि न्यूयॉर्क में एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान उन पर बड़ा हमला हो गया, जिसमें वो बाल बाल बचे। उनकी एक आंख की रोशनी चली गई और एक हाथ ने काम करना तक बंद कर दिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।